नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल बुद्ध दर्शन। अगर आप महात्मा बुद्ध के जीवन, बौद्ध धर्म और ध्यान से जुड़ी ज्ञानवर्धक जानकारियां पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब जानते हैं कि एक साधारण राजकुमार सिद्धार्थ कैसे बने महात्मा बुद्ध और कैसे उन्होंने पूरी दुनिया को सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। महात्मा बुद्ध का जीवन एक प्रेरणादायक यात्रा है जो एक राजकुमार के विलासितापूर्ण जीवन से शुरू होकर आत्मज्ञान और संपूर्ण मानवता के कल्याण तक पहुंचती है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में हुआ था। उनका मूल नाम सिद्धार्थ गौतम था। उनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के शासक थे और माता माया देवी थीं। जन्म के 7 दिन बाद ही उनकी माता का निधन हो गया, जिसके बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी और सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी ने किया। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो एक भविष्यवाणी की गई कि यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर सन्यासी बनकर संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन ने उन्हें राजमहल की सुख सुविधाओं में रखा ताकि वे कभी भी संसार के दुखों को न देख सकें और एक शक्तिशाली राजा बने। राजमहल में उनका जीवन भोग विलास से भरा था। युवावस्था में उनका विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें एक पुत्र राहुल की प्राप्ति हुई। लेकिन सिद्धार्थ के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी पूरी सोच बदल दी। जब वे महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 महादर्शन देखे, एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उन्हें यह एहसास कराया कि जीवन में बुढ़ापा, रोग और मृत्यु अपरिहार्य हैं और इनसे मुक्ति का मार्ग खोजना आवश्यक है। इसी सोच के साथ 19 वर्ष की आयु में उन्होंने रात के अंधेरे में अपने पुत्र और पत्नी को छोड़कर संन्यास ले लिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए कई गुरुओं से शिक्षा ली और कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। 6 वर्षों तक कठिन साधना करने के बाद उन्होंने समझा कि अत्यधिक सुख और अत्यधिक कष्ट दोनों ही मुक्ति के लिए बाधक हैं। इसके बाद उन्होंने मध्यम मार्ग, मिडल पाथ, अपनाने का निर्णय लिया और बोधगया में एक पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए। 49 दिनों की गहन साधना के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ, वाराणसी जाकर अपने 5 पुराने साधकों को पहला उपदेश दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने संसार को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान दिया, जो जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। इसके बाद उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर बौद्ध धर्म का प्रचार किया और हजारों लोगों को सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। उनके शिष्यों में राजा बिंबसार, अंगुलीमाल, आम्रपाली और सम्राट अशोक जैसे महान व्यक्तित्व शामिल हुए। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने अपने अंतिम शब्द कहे, हे भिक्षुओं, जो चीज़ उत्पन्न हुई है वह नष्ट भी होगी, अतः अपने कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहो। इसके बाद उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया और संसार से विदा ले ली। महात्मा बुद्ध की यह यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि भीतर की जागरूकता और करुणा में है। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जीवन की सच्ची राह दिखा रही हैं। अगर आपको बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियां चाहिए, तो हमारे YouTube चैनल बुद्ध दर्शन को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।